मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फॉरेन कपल को। वो कहीं पे जा रहे होते हैं, उनके साथ उनका ड्राइवर भानु भी होता है। वो फॉरेन कपल अपने आप में बातें कर रहा होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए होता है, लेकिन वो बच्चा उन्हें सरोगेट करके चाहिए होता है। मतलब वो ऐसी औरत को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके बच्चे को पैदा कर सके। तो ये सारी बातें सुनकर उनका ड्राइवर भानु उनकी मदद करने की सोचता है और उनके सामने कह भी देता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बदले में वो उनसे पैसे मांगता है। वो फॉरेन कपल भानु की इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन कपल को सीधा किसी औरत के पास लेके जाता है और वो कहता है कि इस औरत ने अब तक 12 बच्चों को जन्म दिया है, आपका बच्चा भी ये औरत पैदा कर पाएगी। लेकिन उस औरत को देखकर फॉरेन कपल को कुछ अच्छा सा नहीं लगता। उन्हें एक हेल्दी औरत चाहिए होती है जो अच्छे से उनके बच्चे को पैदा कर सके। तो वो वहीं पे ना कर देते हैं। सीन चेंज हो जाता है। वो फॉरेन कपल किसी इवेंट में बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है कृति सानन को, जिनका नाम इस मूवी में मिमी है। तो वहाँ पे कृति सानन गाना गा रही होती है, डांस कर रही होते हैं। बोला जाए तो वहाँ पे एक नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा होता है। फॉरेन कपल को मिमी पसंद आ जाती है क्योंकि उनका मानना भी होता है कि जो डांसर होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। फॉरेन कपल अपने ड्राइवर भानु से कहते हैं कि हमें वो इवेंट वाली लड़की काफ़ी पसंद आई है, हमें उस जैसी लड़की चाहिए हमारा बच्चा पैदा करने के लिए। भानु उनसे कहता है कि दूसरी और लड़की क्यों, मैं उसी लड़की को बना देता आपके बच्चे की माँ। तो इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। मिमी किसी प्रोड्यूसर से बातें कर रही होती है जिसका नाम होता है जॉली भाई। वो मिमी से कहता है अगर तुम्हें किसी कमर्शियल में या फिर किसी मूवी में काम करना है तो तुम्हें 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन मिमी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है तो वो इतने पैसे नहीं दे पाएगी। इसके बाद हमें मिमी की फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके फादर एक टीचर है और उसकी माँ एक हाउसवाइफ है। बोला जाए तो इसकी फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। किसी रात को मिमी और उसके फ्रेंड घर पे जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं। तो उनके सामने भानु आ जाता है और वो उन्हें घर छोड़ने के लिए ऑफ़र कर देता है। मिमी और उसकी फ्रेंड लेट भी हो चुकी होती है तो वो हाँ कर देती। जब मिमी उसके घर जा रही होती है तो भानु उसे रोक कर कहता है एक फॉरेन कपल हवेली पे आया है, उन्हें बच्चा चाहिए और वो बच्चा वो आपसे चाहते हैं। ये बातें सुनकर मिमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे झापड़ मार देती है। उसके बाद अगले ही दिन हमारे दिल लेजेंड मिमी का पीछा कर रहे होते हैं। मिमी कहीं मंदिर पे जा रहे तो मिमी उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो भानु उसे रोक कर कहता है सिर्फ 2 मिनट मेरी बातें सुनो, इसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। तो वो वहीं पे किसी जगह पे जाके बातें कर रहे होते हैं। भानु उससे बताता है कि उस फॉरेन कपल को एक बेबी चाहिए, उन्हें तुम काफ़ी पसंद आई हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके बच्चे को अपने पेट में संभालना है। ये बातें सुनकर मिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आसान सी भाषा में समझाते हुए भानु उससे कहता है खेत तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हें उनके अनाज को संभालना है। अनाज बड़ा हो जाने के बाद वो उसे काट कर ले जाएंगे। इन सब बातों को सुनकर मिमी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन भानु उसे पीछे से रोक कर कहता है तुम्हें इस काम के 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। मिमी तब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। 20 लाख रुपए सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो रात को भी इस बात को सोचने लगती है। तो अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड जिसका नाम समा है वो भी उससे इस बात के लिए नकार देती है। वो कहती है इन सब झमेले में मत पड़ो। लेकिन 20 लाख की बात सुनकर वो भी उस बात को हाँ कर देती है। तो उसके बाद वो सीधा उस फॉरेन कपल को मिलने के लिए जाते हैं। वो फॉरेन कपल भी मिमी को पैसा देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो पैसा वो उसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन उनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मिमी रहेगी कहाँ पे। तो समा उसे कहती है तुम मेरे घर पे रुक जाओ, क्योंकि समा का घर मिमी के घर से काफ़ी दूर होता है। तो इस वजह से मिमी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद वो वहीं के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ की डॉक्टर मिमी से पूछती है तुम्हें इस बातों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिमी ना कह देती है। तो वहाँ पे मिमी से एक बॉन्ड पे साइन करवा दी जाती है जिस पे लिखा होता है कि मिमी पैसों के लिए बच्चा करेगी, उस फॉरेन कपल को दे देगी। जिसके बाद मिमी पर वो सारी प्रोसेस की जाती है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। इस दिन बीत जाने के बाद भी मिमी प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन किसी एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। तो सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें कहती है सारी प्रोसेस
एक तरह से हुई है। जिसके बाद वो सब खुश हो जाते हैं। बदले में वो कपल मिमी को उसके हिस्से का पैसा दे देती है और वो भानु को भी उसके पैसों का छोटा सा हिस्सा दे देते हैं। बाकी का पैसा वो इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं 9 महीने बाहर रहने के लिए। मिमी को अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बाहर भेजने के लिए ना बोल देते हैं। लेकिन मिमी उनसे कहती है उसे किसी फिल्म में काम मिला है और वो ऐसे ही उसके पेरेंट्स को गोल गोल घुमाने लगती है। जिसके बाद आखिरकार उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। जिसके बाद सीधा वो समा के घर रहने के लिए निकल जाती है, जहाँ के पड़ोसी समा को मिमी के बारे में पूछते हैं तो समा उनसे कहती है ये हमारे दूर के रिश्तेदार है। किसी दिन समा और मिमी कहीं पे घूमने के लिए निकल गए होते हैं, तो इसी बीच समा के अब्बू वहाँ पे आ गए होते हैं। घर के अंदर भानु सोया हुआ होता है, उसे पता नहीं होता कि ये समा के अब्बू है। अपना नाम नवाजुद्दीन बताता, तो ये नाम सुनकर समा के अब्बू उससे नमाज के बारे में पूछते हैं। नमाज के बारे में कुछ पता नहीं होने के कारण भानु उनसे कहता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। जिसके बाद समा और मिमी घर पे आ जाते हैं, तो वो वहाँ पे वो सारी सिचुएशन संभाल लेते हैं। तो इसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हुए दिखाए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिमी की प्रेगनेंसी की प्रोसेस आगे बढ़ रही होती है। तो कुछ दिनों बाद वो फॉरेन कपल यूएस से वापस आ जाते हैं, तो वो मिमी की प्रोसेस देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे बाकी के इंस्टॉलमेंट के पैसे दे देते हैं। जिसके बाद मिमी का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें डॉक्टर को पता चलता है कि उसके बच्चे को कोई मानसिक बीमारी है, जिसके कारण वो दिमाग से कमज़ोर है। ये सारी बातें डॉक्टर उन फॉरेन कपल को बता देती है। जिसके बाद वो कपल काफ़ी नाराज़ हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। वो फॉरेन कपल भानु को कहते हैं कि हम इस बच्चे को नहीं ले सकते। भानु उनको मनाता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं। तो भानु घर पे आ जाता है और वो मिमी और समा से कहता है कि वो कपल इस बच्चे को नहीं चाहता है और वो अमेरिका भाग गए। ये सारी बातें सुनकर मिमी काफ़ी शॉक में पड़ जाती है। वो सीधा भागने लगती है उस होटल की तरफ जहाँ पे वो कपल रुका हुआ था। वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कपल वहाँ से निकल गया है, जिसके कारण मिमी उस कपल को बाज़ार में ढूंढ रही होती है। बाज़ार में हल्ला मच गया होता है, जिसके कारण मिमी के घर वालों को भी ये बात पता चल गई होती है। घर पे आने के बाद उसकी फैमिली काफ़ी शॉक हो जाती है। वो कहती है हमारी बेटी बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए गई थी और बदले में बच्चा पैदा करके आ गई। तो मिमी के माँ बाप उसके बच्चे के बाप के बारे में उससे पूछते हैं, तो मिमी भानु की तरफ इशारा कर देती है। लेकिन वो शॉक हो जाते हैं कि उसने एक बूढ़े आदमी को कैसे चुना, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मिमी भानु पे काफ़ी गुस्सा है और वो भानु को ही उसकी सारी बातों का कसूरवार मानती है। जिसके बाद मिमी को पेट में पेन होने लगता है, तो वो मिमी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहती है कि फर्स्ट पेन है, जिससे तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मूवी आगे बढ़ने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि मिमी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, वो काफ़ी परेशान है। जिसके कुछ दिनों बाद मिमी को फिर से पेन होने लगता है। तो जिसके बाद मिमी की डिलीवरी हो जाती है, उसे बेटा पैदा होता है। जो बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। डॉक्टर के बाहर आने के बाद समा डॉक्टर से पूछती है कि बच्चे की हालत कैसी है, तो बदले में डॉक्टर उससे कहती है कि बच्चा एकदम नॉर्मल है। लेकिन समा उनसे पूछती है कि आपने तो कहा था कि बच्चा विकलांग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर उसे बताते हुए कहती है कि ऐसा टेस्ट के गलत होने की वजह से हुआ होगा, ऐसी बातें अक्सर होती रहती है। उस बच्चे को देखकर मिमी काफ़ी हैरान हो गई होती है। वो उसके लिए काफ़ी अलग ही फील कर रही होती है। जिसके बाद मिमी के माँ बाप उससे पूछने लगते हैं कि बच्चा इतना गोरा कैसे है। भानु को उसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है। वो कई दिनों से अपने घर नहीं गया है, तो इस वजह से उसकी वाइफ को उस पर शक होने लगता है। तो भानु की वाइफ उसकी माँ को बताती है ये सब बातें। जिसके बाद वो दोनों भानु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो भानु को ढूंढते ढूंढते वो मिमी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो भानु को देख लेते हैं। उसकी वाइफ भानु को पीटने लगती है, जिसके चलते मिमी सबको सारी सच्चाई बताती है। जिसके बाद भी मिमी के पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ दिन बीत जाते हैं। मिमी अपने बच्चे का नाम राज रख देती है। वो बच्चा इनके साथ घुल मिल जाता है, लेकिन बाद में उन फॉरेनर्स को पता चल जाता है कि उनका बच्चा एकदम नॉर्मल है। तो वो अपने बच्चे को लेने के लिए मिमी के घर आ जाते हैं। मिमी उस कपल पे गुस्सा हो जाती है। वो उस बच्चे को देने के लिए नाह कर देती है। लेकिन उसी रात को मिमी सोचती है कि वो उसके बच्चे राज की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है।
दूसरे ही दिन वो कपल फिर से आ जाता है। वो कुछ खिलौने लेकर आया हुआ होता है। समर उस बच्चे के साथ खेलने लगती है। उसे देखकर जॉन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है आपको हमें बच्चा देना ही होगा, हम अपने बच्चे को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, अगर आप ना भी करते हो तो हम लीगली अपने बच्चे को ले लेंगे। अगले ही दिन भानु एक वकील को लेकर आता है। तो वो वकील कहता है आपने उस बॉन्ड पे साइन किया था जिसके वजह से हम केस हार सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि फिर भी हम ये केस लड़ेंगे। लेकिन मिमी ऐसा नहीं चाहती, वो कोर्ट के चक्कर काटना नहीं चाहती। वो कहती है कि हम राज को उस कपल को दे देंगे। जिसके बाद वो राज को उस कपल को देने के लिए ले जाते हैं, वहीं पे ले जाते हैं जहाँ पे इनकी मीटिंग सबसे पहली बार हुई थी। राज को वापस करते वक्त वो कपल उनसे कहता है कि हमें राज नहीं चाहिए। मिमी राज को अपने पास रख सकती है क्योंकि उन्हें कोई और मिल चुका है। उन्होंने किसी अनाथ आश्रम से किसी लड़की को अडॉप्ट किया है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के चलते इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।